Hello everyone, welcome to the part 26 of Spanish driving theory test in हिंदी। चलिए देखते हैं आज पार्ट 26 का पहला क्वेश्चन क्या है। इन whose name should the vehicle be registered in the corresponding official registry? जो भी हम नया व्हीकल खरीदते हैं जैसे कार या मोपेड या स्कूटर या मोटरसाइकिल, उसका रजिस्ट्रेशन किसके नाम होना चाहिए। ऑप्शन है ए, इन द नेम ऑफ द यूजुअल ड्राइवर, जो ड्राइवर होता है उसके नाम रजिस्टर कराएंगे, या बी ऑप्शन है इन द नेम ऑफ द व्हीकल्स ओनर, व्हीकल के ओनर के नाम, या इट्स इनडिफरेंट, दोनों में से किसी एक के नाम। तो ये जो रजिस्ट्रेशन है वो हमेशा व्हीकल के ओनर के नाम ही होना चाहिए। बी जो ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इन द नेम ऑफ द व्हीकल ओनर, व्हीकल हमेशा ओनर के नाम ही रजिस्टर्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन वी यूज अ राउंड अबाउट टू चेंज डायरेक्शन। ए ऑप्शन है नो, वी कैन नॉट यूज राउंड अबाउट टू मेक यू टर्न्स। बी है यस, राउंड अबाउट्स आर अ सूटेबल प्लेस। जी हाँ, राउंड अबाउट एक तरह का जंक्शन ही होता है जहाँ पे हम अपने जो डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल है या उसको चेंज कर सकते हैं। अगर हमको राइट जाना है तो राइट जा सकते हैं, स्ट्रेट जाना है तो स्ट्रेट जा सकते हैं, लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ट्रैफिक फ्लो होता है वो होता है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि क्लॉकवाइज के अगेंस्ट। ये एरो आप देख रहे हैं ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो हमको राउंड अबाउट में राइट की तरफ से घुस के और फिर हम अगर पहला एग्जिट लेते हैं, अगर राइट की तरफ टर्न होता है, दूसरा एग्जिट जो स्ट्रेट जाता है, और तीसरा एग्जिट यानी लेफ्ट टर्न अगर हमें करना होता है, यू टर्न यानी फोर्थ एग्जिट यानी फाइनल एग्जिट जो होता है वो हमारे जो यूजुअल डायरेक्शन है उसके अगेंस्ट। तो राउंड अबाउट एक सूटेबल प्लेस है हमारे डायरेक्शन चेंज करने के लिए। बी ऑप्शन जो है इसका यस, राउंड अबाउट्स आर द सूटेबल प्लेस टू चेंज द डायरेक्शन। नेक्स्ट है, इफ वी गेट आवर फर्स्ट ड्राइविंग लाइसेंस टुडे, we will know that the maximum blood alcohol level in exhaled air will be। एयर के अंदर क्या लिमिटेशंस है न्यू ड्राइवर के लिए। देखिए, कुछ चेंजेस स्पेन गवर्नमेंट यानी डीजीटी ने किए हैं, लेकिन वो नेक्स्ट ईयर 2025 से इफेक्टिव होंगे। अभी पुराने लिमिटेशंस के साथ ही आपको चलना है, न्यू लिमिटेशंस के साथ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो ए ऑप्शन है 0.30 मिलीग्राम ऑफ अल्कोहल पर लीटर ऑफ एयर। बी है 0.15 मिलीग्राम ऑफ अल्कोहल पर लीटर ऑफ एयर, या सी ऑप्शन है 0.26 मिलीग्राम ऑफ अल्कोहल पर लीटर ऑफ एयर। अल्कोहल लिमिट्स जो ब्लड में होती है प्रोफेशनल ड्राइवर के लिए है 0.30 ग्राम पर लीटर इन ब्लड, और एयर में एक्सेल्ड एयर में 0.15 मिलीग्राम पर लीटर। न्यू ड्राइवर मतलब पहले 2 साल तक, और प्रोफेशनल ड्राइवर का मतलब होता है जो ट्रांसपोर्ट गुड्स व्हीकल चलाते हैं या इमरजेंसी व्हीकल्स, एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड या रेस्क्यू व्हीकल्स चलाते हैं, वो प्रोफेशनल ड्राइवर्स होते हैं। नॉर्मल ड्राइवर्स आफ्टर 2 इयर्स उसके लिए 0.50 ग्राम पर लीटर और 0.25 मिलीग्राम पर लीटर, ये लिमिटेशंस हैं अल्कोहल के अंदर। तो हमारे पास ऑप्शन बी जो है 0.15 मिलीग्राम ऑफ अल्कोहल पर लीटर इस क्वेश्चन का सही आंसर है, क्योंकि इफ वी गेट अवर फर्स्ट लाइसेंस टुडे, आज हमको पहला लाइसेंस मिला है,
वी विल नो दैट द मैक्सिमम ब्लड अल्कोहल लेवल, हमें पता होना चाहिए कि हमारा एक्सेल एयर में मैक्सिमम ब्लड अल्कोहल लेवल कितना होता है। दैट इज 0.15 मिलीग्राम ऑफ अल्कोहल पर लीटर ऑफ एयर। ऑन दिस मोटरसाइकिल डू यू हैव टू वियर अ हेलमेट, इस मोटरसाइकिल पे क्या आपको हेलमेट पहनने की जरूरत है? इस मोटरसाइकिल पे पूरी बॉडी कवर्ड है मोटरसाइकिल की, तो हेलमेट की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन सीट बेल्ट लगाना जरूरी है, क्योंकि इसमें सीट बेल्ट होती है कार की तरह। तो ऑप्शन देखते हैं। ए, नो इट इज मैंडेटरी, इट इज नॉट मैंडेटरी, जरूरी नहीं है, बट यू मस्ट वियर योर सीट बेल्ट। बी है, यस अ हेलमेट इज मैंडेटरी बट नॉट अ सीट बेल्ट। सी है, यस एंड इट इज ऑल्सो मैंडेटरी टू वियर अ सीट बेल्ट। तो जो बी ऑप्शन और सी ऑप्शन है वो दोनों गलत हैं। ए ऑप्शन, नो इट इज नॉट मैंडेटरी, हेलमेट की आवश्यकता नहीं है, बट यू मस्ट वियर, आपको सीट बेल्ट पहनना चाहिए। ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। If we have a panoramic interior rear view mirror, अगर आपका इंटीरियर जो रियर व्यू मिरर है वो पैनोरामिक है, यानी कि वाइड व्यू देता है आपको पीछे का, तो क्या कैन वी रिप्लेस द राइट एक्सटीरियर रियर व्यू मिरर व्हेन इट्स यूज इज मैंडेटरी? तो जो हमारे विंग मिरर्स होते हैं, एक्सटीरियर रियर व्यू मिरर लेफ्ट वाला और राइट वाला, यहाँ पे पूछा जा रहा है राइट वाले के लिए क्या हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं अगर इंटीरियर रियर व्यू मिरर जो है वो पैनोरामिक है, यानी उसका जो व्यू है वो वाइड है। तो जब हमें एक्सटीरियर रियर व्यू मिरर की जरूरत है, मैंडेटरी है, तो क्या वो रिप्लेस किया जा सकता है? नो, वो रिप्लेस नहीं किया जा सकता, भले ही आपने अंदर कितना ही बड़ा रियर व्यू मिरर लगा रखा है। तीनों रियर व्यू मिरर इम्पोर्टेंट होते हैं कार में। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नो। इफ द व्हीकल इन दिस इमेज इज ट्रेवलिंग एट 80 किलोमीटर पर आवर, विल इट डू सो करेक्टली फ्रॉम द सिग्नल? ए ऑप्शन है यस, बी है नो। कि रेड व्हीकल 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो क्या वो अकॉर्डिंग टू द रोड साइन, यानी कि यहाँ पे आपको रोड साइन, वर्टिकल रोड साइन जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर दिखा रहा है, लेकिन ये 50 किलोमीटर पर आवर क्या है? ब्लू कलर के अंदर आपको ये साइन दिखाया हुआ है, ऑब्लिगेटरी साइन है ब्लू कलर में, यानी कि ये मिनिमम ऑब्लिगेटरी स्पीड है, ये मैक्सिमम परमिटेड स्पीड नहीं है, ये मिनिमम ऑब्लिगेटरी, यानी कम से कम आपको 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से व्हीकल ड्राइव करना है। तो अगर आप 80 किलोमीटर पर चल रहे हैं तो बिल्कुल सही चल रहे हैं, आप कोई गलती नहीं कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यस। The image in the vehicle in the image is traveling at 80 kilometer. Will it do so correctly from the signal? Yes, it is correct. Is it correct for a car driver to use a cushion on his seat? कार के अंदर जो भी सीट्स डिज़ाइन की हुई होती हैं वो पूरी बॉडी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन की हुई होती हैं। व्हीकल का स्टीयरिंग, हेडरेस्ट, सबका अपना मेजरमेंट होता है। उनके ऊपर कुछ भी रख के बैठना गलत होता है। किसी भी तरह का कुशन रख के या और कोई हैवी वेट चीज रख के ड्राइव करना रॉन्ग होता है।
ऑप्शन देखते हैं। यस, बिकॉज द हाइट इम्प्रूव द ड्राइवर्स फील्ड ऑफ विजन। उसके लिए आपके पास अलग अलग सीट को एडजस्ट करने के लिए एडजस्टमेंट होते हैं, जिससे आप सीट को ऊपर या नीचे कर सकते हैं, तो हाइट आपकी अपने आप एडजस्ट हो जाएगी। किसी कुशन रखने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि कुशन आपके सीट बेल्ट की इफेक्टिवनेस को ख़त्म कर देता है। बी ऑप्शन है नो, बिकॉज इट कैन लिमिट लिमिट द इफेक्टिवनेस ऑफ द सीट बेल्ट। यस, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, because it affects on the effectiveness of the seat belt. तो सीट बेल्ट का इफेक्टिवनेस होना व्हीकल ड्राइव करते वक्त जरूरी होता है, बजाय कि कुशन के। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट डज दिस साइन इंडिकेट। ए ऑप्शन है स्टीप असेंडिंग। क्या ऊपर की तरफ चढ़ाई दिखा रहा है एक स्टीप असेंडिंग, या स्टीप डिसेंडिंग डाउनवर्ड्स, एक ढलान दिखा रहा है आपको, या फिर स्लाइडिंग स्लोप दिखा रहा है। 10% लिखा हुआ है। तो इस तरह से दो निशान होते हैं, मैं आपको दोनों दिखाता हूँ अभी। एक होता है डिसेंट और दूसरा होता है असेंट। लेफ्ट जो ए पिक्चर है उसमें आपको ऊपर से नीचे उतरता हुआ दिख रहा है। ब्लैक कलर जो लेफ्ट में ज़्यादा है, मतलब ऊपर की तरफ है, और वहाँ से एक ढलान नीचे की तरफ नज़र आ रही है, इस तरह से। ये होता है डिसेंडिंग, स्टीप स्टीप डिसेंडिंग, यानी डाउनवर्ड्स मूवमेंट। और जो बी पिक्चर है उसके अंदर आप देख रहे हैं नीचे से ऊपर जा रहा है, यानी कि ये असेंडिंग है, असेंड। ये चढ़ाई है 20%। ये 10% भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, तो डिपेंड करता है कि स्लोप कितना है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है, हमारे पास जो पिक्चर दिखाया गया है वो है ए, यानी कि डिसेंड। तो ऑप्शन बी जो है स्टीप डिसेंडिंग, इसका सही आंसर है। ये डाउनवर्ड स्लोप है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू आर फोर्स टू ड्राइव विथ अ टेम्पररी टायर ड्यू टू पंक्चर। आपके टायर में पंक्चर हो गया है और आपको फोर्सली आपको टेम्पररी टायर के बेस पे गाड़ी ड्राइव करनी पड़ रही है, तो व्हाट शुड यू टेक इनटू अकाउंट। क्या ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। ए ऑप्शन है दैट मस्ट नॉट ट्रेवल एट मोर देन 80 किलोमीटर पर आवर। क्या कोई लिमिटेशंस होती हैं स्पेयर टायर पे अगर आप व्हीकल को ड्राइव कर रहे होते हैं। जी हाँ, इसकी स्पीड लिमिट जो है आपको 80 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा नहीं चलानी चाहिए। तो ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का सही आंसर है, दैट मस्ट नॉट ट्रेवल एट मोर देन 80 किलोमीटर पर आवर। बी ऑप्शन है दैट यू शुड नॉट ट्रेवल मोर देन 80 किलोमीटर विद इट। नहीं, आपको वो एक दूसरा ऑप्शन है उसके साथ कि 200 किलोमीटर से ज़्यादा आप नहीं चला सकते। डिस्टेंस जो है आप 200 किलोमीटर मैक्सिमम स्पेयर टायर के साथ चला सकते हैं, लेकिन स्पीड जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर से ऊपर नहीं जा सकती। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट है, दिस साइन रिकमेंड्स ड्राइविंग एट 70 किलोमीटर पर आवर। स्क्वायर शेप्ड साइन है 70 किलोमीटर पर आवर। मैक्सिमम स्पीड लिमिट साइन है, रिकमेंड किया जाता है आपको स्क्वायर शेप्ड साइन के अंदर। लेकिन साथ में एक कम्प्लीमेंट्री पैनल लगा हुआ है जिसमें आप देख रहे हैं बादल हैं और बारिश हो रही है, यानी कि किस केस में आपको ये रिकमेंडेशन दी जाती है। ए ऑप्शन है इन एनी केस, बी है ओनली व्हेन इट्स रेनिंग, और सी है ओनली व्हेन वेदर एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस आर फेवरेबल। तो यहाँ देखिए इस तरह से आपको ये कम्प्लीमेंट्री पैनल के अंदर दिखाया जा रहा है कि जब बारिश होती है
उस वक्त आपको उस वक्त के लिए आपको ये एडवाइस दी जाती है कि आप 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, मैक्सिमम स्पीड पे ही रहें, उससे ऊपर ना जाए। तो बी ऑप्शन जो है, ओनली व्हेन इट्स रेनिंग, इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, इफ योर मोटरसाइकिल ब्रेक्स डाउन ऑन अ रोड, हाउ शुड यू सिग्नल इफ इट रिप्रेजेंट एन ऑब्स्टिकल टू ट्रैफिक। अगर आपकी व्हीकल मोटरसाइकिल रोड पे ब्रेकडाउन यानी उसमें कुछ खराबी आ जाती है और वो एक ट्रैफिक के लिए एक ऑब्स्टिकल यानी रुकावट बन जाती है, तो आप उसको शो कैसे करेंगे? उस रुकावट का इंडिकेशन दूसरे पीछे आने वाले ट्रैफिक वालों को इस तरह दिखाएंगे आप। ए है मैंडेटरी विद द पोजिशन लाइट्स। बी है विद द डेंजर प्री सिग्नलिंग डिवाइस दैट यू आर रिक्वायर्ड टू कैरी विथ यू। मोटरसाइकिल के साथ कोई भी डेंजर प्री सिग्नलिंग डिवाइस लेकर जाना कंपलसरी नहीं होता है। सी है विद द इमरजेंसी लाइट इफ यू हैव इंस्टॉल। तो इस ऑप्शन सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर आपके व्हीकल में इमरजेंसी लाइट इंस्टॉल्ड हैं तो वही ऑन करनी होगी ब्रेकडाउन के केस में। इसके अलावा कोई आपके पास ऑप्शन नहीं होता है मोटरसाइकिल का ब्रेकडाउन दिखाने का। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैक्सिमम अल्कोहल लेवल फॉर ड्राइवर्स ऑफ व्हीकल ट्रांसपोर्टिंग डेंजरस गुड्स। ये हम अभी जस्ट इससे पहले 2-4 क्वेश्चन पहले हम कर चुके हैं कि प्रोफेशनल ड्राइवर्स के लिए क्या लिमिटेशंस होती है। तो जो डेंजरस गुड्स ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल होती हैं, उनके ड्राइवर्स को भी प्रोफेशनल ड्राइवर्स कहा जाता है। तो उनकी लिमिटेशन सेम होती है जो न्यू ड्राइवर की होती है, यानी कि 0.15 मिलीग्राम पर लीटर इन एक्सेल्ड एयर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एट अ टोल बूथ व्हाट शुड यू डू। टोल बूथ पे क्या करना चाहिए आप? टोल बूथ पे जो साइन लगा हुआ होता है वो होता है नो एंट्री विदाउट स्टॉपिंग, यानी कि नो पासिंग, मतलब आप पास नहीं हो सकते बिना स्टॉप किए। एंट्री प्रोहिबिट नहीं होती है, लेकिन बिना स्टॉप किए यानी कि बिना टोल पे किए आप पास नहीं हो सकते। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। गो थ्रू विदाउट स्टॉपिंग बिकॉज द एरो इज ग्रीन। एरो ग्रीन है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको वो बिना स्टॉप किए पास होना है, वो आपको इंडिकेट करता है कि उस लेन में आप जा सकते हैं पे करने के लिए, लेकिन आपको टोल बूथ पे रुकना है। वो लेन ओपन है, वो ग्रीन सिग्नल इसके लिए होता है कि वो लेन ओपन है। बी ऑप्शन है पास विदाउट स्टॉपिंग बिकॉज देर इज नो बैरियर। वहां पे कोई बैरियर लगा हुआ नहीं है तो आप बिना स्टॉप किए पास हो जाएंगे। ये ऑप्शन भी गलत है। सी है स्टॉप एट द चेक पॉइंट बिकॉज द साइन इंडिकेट्स दैट। यस, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर कि आपको चेक पॉइंट पे स्टॉप करना है क्योंकि साइन आपको स्टॉप करने के लिए मैंडेटरी साइन शो प्रोहिबिशन है। यू हैव टू स्टॉप एट द चेक पॉइंट, राइट। The officer immobilize your vehicle because you have a blood alcohol level higher than permitted. आपका ब्लड अल्कोहल लेवल हायर है जो मैक्सिमम परमिटेड लेवल होती है उससे। When can you drive again? फिर से ड्राइव कब कर सकते हैं? आपकी व्हीकल को इमोबिलाइज कर दिया गया है अल्कोहल लेवल की वजह से। ए ऑप्शन है आई वोंट बी एबल टू ड्राइव दैट डे, आई हैव टू फाइंड अनदर ड्राइवर। ये ऑप्शन उसी वक्त हो सकता है अगर आपकी व्हीकल में कोई और दूसरा ड्राइवर है तो आपको कहीं ढूंढने के लिए जाने की परमिशन नहीं होती है। बी ऑप्शन है व्हेन द एजेंट
लीव्स, जब एजेंट चले जाएं तो आप गाड़ी चला सकते हैं, वो भी गलत है। सी है व्हेन द अल्कोहल लेवल ड्रॉप टू द परमिटेड लेवल। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जब आपका अल्कोहल लेवल परमिटेड लेवल तक नीचे आ जाएगा तभी आप वापस से अपना व्हीकल ड्राइव कर सकते हैं। C is the right answer for this question. That's all for the part 26. Let's catch up more in the next part. Bye for now. Thank you very much. Please don't forget to subscribe the channel and send your queries to my WhatsApp number 638132820.